हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ बातें मैं आपको अवॉइड करने के लिए बताऊंगी, तो कुछ बातें मैं डेफिनेटली आपको फॉलो करने के लिए बताऊंगी। बिकॉज स्टडी के अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती है जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसका इफ़ेक्ट हमारे पेपर पर हमें दिखाई ज़रूर देता है। तो सबसे पहली बात होती है कि हमें हमारे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उस पर हमारे टाइम से पहले ही जाना है। दूसरी बात, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ दिए हैं वो आप मोर देन 1 और 2 अपने साथ कैरी करके लेके जाओ। देन तीसरी बात ये होती है, आप अपने साथ पानी की बॉटल एंड घर से ही कुछ खा के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ बिना खाए एग्ज़ाम के लिए चले जाओगे तो थोड़े टाइम बाद आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है एंड उस दर्द के कारण आपको क्वेश्चन रीडिंग में प्रॉब्लम होती है एंड डेफिनेटली आप आंसर भी उसका जल्दी फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। सो आप घर से ही कुछ खा के जाइएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हो तो वहां पर शांत रहिएगा, किसी से ज़्यादा बात मत कीजिएगा। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो रोल नंबर है, ओएमआर शीट नंबर, ओएमआर शीट कोड एंड आपके क्वेश्चन पेपर का जो भी नंबर है आपको उसे करेक्टली फिल करना है। एज वेल एज आपके नंबर के नीचे जो भी सर्कल होंगे उसी नंबर का सर्कल को आप डार्क करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि अपना रोल नंबर रॉन्ग राइट करते हैं एंड रॉन्ग सर्कल को सर्कल कर दे डार्क कर देते हो। सो जिसका भी ये प्रॉब्लम हो जाता है उनका क्वेश्चन उनका रिजल्ट में वो अब्सेंट प्रिटेंड होते हैं। सो जो भी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, आपके क्लास में 2 सुपरवाइज़र होते हैं, उनसे बात करके आप करेक्ट रोल नंबर एंड ओएमआर शीट नंबर एक्सेट्रा फिल करोगे। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। आपका जो पेपर है वो है 2.5 घंटे का, दैट्स मीन्स 150 मिनट्स का एंड आपके क्वेश्चंस भी है 150 मीन्स एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट प्रोवाइड किया गया है। बट कोई क्वेश्चंस के लिए आपको मोर देन 2 मिनट भी लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए एंड कोई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपका 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो जाते हैं। सो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताना चाहती हूँ कि ऑल सब्जेक्ट में से आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले सबको सीडीपी ही सॉल्व करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देन आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सॉल्व करनी है, बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट थेरोटिकली होते हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम कम लगता है। एंड उसके बाद आपको जो सॉल्विंग वाले जैसे सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सो जो भी ऐसे थ्योरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, सो वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। मैंने खुद सबसे पहले सीडीपी सॉल्व किया था, उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन साइंस एंड लास्ट में मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सॉल्व किया था। अगर आप गलती से जो सॉल्विंग वाले जो पेपर्स है लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस में भी कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करने के लिए आपका मैक्सिमम टाइम चला जाता है एंड उस चक्कर में जो लास्ट में हमारे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 थोड़े से इजी भी होते हैं लेकिन टाइम हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए पहले से ही सोच के जाइए कि आपको पहले से कौन से सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं। डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाओगे। सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती की थी, सो मेरे ब्लॉग में भी ऐसा ही हुआ था कि एक सीनियर एक्सपीरियंस टीचर थे जिन्होंने अपना खुद का रोल नंबर रॉन्ग फिलअप किया था एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी अदर स्टूडेंट को भी। मैंने भी अपना पेपर छोड़ के उनके तरफ ही मेरे 20 मिनट्स कम से कम डिस्कशन में देख रही थी। सो वो 20 मिनट्स का लॉस मुझे मेरे लास्ट के मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस में देख ही नहीं पाई, वो छूट गए। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे ही गलत हो जाता है कि सबसे 1 या 2 सब्जेक्ट मिस हो जाते हैं, सो ये पेपर क्वालिफाई होना उनके लिए इम्पॉसिबल ही बन जाता है। आई होप मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है आपको बताने का कि आपको कौन सी चीज़ें
स्टडी के अलावा अवॉइड करनी है एंड कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है. इफ़ यू वुड लाइक माई चैनल देन डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.